हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये मंडे शाम में स्टार्ट हो रहा है। और जैसे कि शाम को ही ज़्यादातर आजकल मैं कपड़े धोती हूँ। बहुत कम ऐसे होता है कि मैं मॉर्निंग में कपड़े लगाती हूँ धोने के लिए। तो सोचा कि शाम में ही ये जो सोफ़े के कवर थे ना, वो गंदे गंदे से लग रहे थे। तो सोचा आज सोफ़े के हॉल के जितना भी है ना, बेडशीट वगैरह सब चेंज कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर सोफ़े के कवर वगैरह ही उतार रही थी। तो वैसे तो सुबह मॉर्निंग में मैं साफ़ कर चुकी थी पूरा हॉल, तो इस वजह से अभी साफ़ नहीं करूँगी, सिर्फ़ सोफ़े के कवर वगैरह उतारे हैं और थोड़ा-सा ना जो सोफ़ा है वो झाड़ दिया था। कि बच्चे क्या होता है ना, दिन में कुछ-कुछ खाते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो इस वजह से मैंने झाड़ दिया था। क्योंकि शाम का जो मेरा रूटीन होता है झाड़ू-पोछे वाला भी होता है, तो इस वजह से ना मैंने झाड़ दिया था। और जितना भी यहाँ पर है ना कुशन के मतलब कवर वगैरह, वो तो ख़ैर मैं नहीं उतारूँगी। और जो पिलो के कवर थे वो मैंने उतार दिए थे धोने के लिए। और जो साइडों में टेबल रखी रहती हूँ ना, उसके भी मैंने मतलब जो कवर वगैरह थे ना, वो भी उतार दिए थे। और बेडशीट भी निकाल दूँगी धोने के लिए। ऐसे होता है ना, जब मैं क्या है ना जिस हिस्से का मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ ना, जैसे हॉल के धोती हूँ, तो फिर हॉल की सभी चीज़ें मैं निकाल देती हूँ धोने के लिए जो गंदी लगती हैं। ख़ैर अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 5 दिन कुछ हुए हैं मेरे ख़्याल से मुझे सोफ़े के कवर बिछाए को। लेकिन ना वो लाइट कलर के हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। मेन क्या, हमारा कोको भी है ना, तो कोको भी कई बार ना आजकल अंदर ही रहता है, तो दरवाजे की थोड़ी भी आवाज़ आए ना गेट की, तो वो सोफ़ों पे चढ़ के देखने लग जाता है या फिर सेटी पे चढ़ के देखने लग जाता है। तो इस वजह से क्या, वो भी गंदा कर देता है और बच्चे भी खेलने जाते हैं या कुछ है, तो आके बस ऐसे ही बैठ जाते हैं। और वो लाइट कलर है तो फिर वो जल्दी गंदा हो जाता है। तो बस मैंने धोने के लिए निकाल दिया है उन्हें। और अब सारा जो उधर था ना सेटी पे, मैंने दूसरी जो चादर है वो बिछा दी है, निकाल दिए हैं वो सब जो धोने का सामान था। अब इसके बाद जो है ना, मेरा कोको कोने में बैठा हुआ था, एसी चल रहा था करके। अब वो भी बाहर निकल आया है कि मम्मा क्या कर रही है। अब फटाफट से जो फ़ैन है वो बंद कर दूँगी। और बस अब मैं करने लगी हूँ यहाँ पे झाड़ू का काम। किचन में मैंने झाड़ू लगा लिया था और किचन से ही झाड़ू लगाते मैं हॉल की तरफ आ रही थी कि हॉल से ही आज जो है कचरा ना वो बाहर निकाल दूँगी। तो बहुत कुछ सोचा हुआ था और लग भी जल्दी गई थी, पर ना अपन सोचते कई बार बहुत कुछ है, लेकिन ना कई बार ऐसा होता है कि सोचा हुआ भी ना अपन कर नहीं पाते हैं। मैंने सोचा था कि मैं बन वगैरह बनाऊंगी, जिसके लिए ना मैंने अंदर पानी भी मतलब गर्म होने के लिए रख दिया था कि चल मैदा भी मंगा लिया था मैंने अपने हस्बैंड से कि आप मैदा ला दो। तो मैदा भी घर में ख़त्म हुआ था, एक पैकेट था, तो एक पैकेट में वो पूरा नहीं बनता है, कम से कम आधा किलो का पैकेट था। तो मैंने कहा नहीं, आधा किलो में तो थोड़ा सा बनेगा। तो मैंने सोचा चलो एक एक 2 किलो और मंगा लेती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को मैदे के लिए भी कह दिया था कि आप मैदा ले आना। तो क्या है ना, मैं इन कामों में लग गई ना, तो ये सब करते करते में ही ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो बन का जो इरादा था मेरा कि मैं बन बनाऊँगी आलू वाले, तो वो कैंसल ही हो गया फिर मेरा। आलू भी मैंने अंदर बॉयल होने के लिए रखे हुए थे, अंदर आलू भी बॉयल हो रहे थे। यानी पूरी तैयारी मैं कर चुकी थी, सामान भी निकाल चुकी थी, लेकिन ना बस ऐसे ही होता है, कई बार अपन सोचते हैं तो वो काम अपन नहीं कर पाते हैं। फिर मैंने सोचा कि अब ये टाइम हो रहा है, फिर डो को करने के लिए रखूँगी, फिर राइस होगा, फिर कब मैं बनाऊँगी, बेक करूँगी। तो मैंने सोचा चलो फिर ठीक है कि अब मैं ये झाड़ू पोछा करके ना कुछ और ही देखती हूँ। फिर क्या है, डैडी जी तो ये सब चीज़ें खाते नहीं हैं, तो उनके लिए फिर अलग से ही बनाना रहता है। तो फिर मतलब मैंने ना फटाफट से पोछा लगाया और कोको को भी ना भूख लगी थी, तो कोको का जो स्टिक था मैं वो उसे दे दिया है, वो अपना खाना खा रहा है बैठा। और इसके बाद झाड़ू पोछे का काम करने के बाद ना, मैं जो बर्तन वगैरह थे ना मेरे दोपहर के, वो मैंने धोए नहीं थे, तो बस उन्हें ही धो रही हूँ। और बर्तन भी ना काफ़ी निकल गए थे, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत जो थे ना वो पहले के थे, जैसे मॉर्निंग में नाश्ते करने के बाद के थोड़े बहुत रह गए थे। कुछ तो मैंने धो लिए थे, लेकिन जैसे अभी गर्मी है ना, तो बच्चे कभी दूध वगैरह ठंडा दूध निकाल के ले लेते हैं, पी लेते हैं, तो बच्चे इधर उधर गिलास रख देते हैं। खासकर हमारे छोटे का काम ऐसे ही रहता है, वो इधर उधर रख देता है। तो इस वजह से क्या होता है, फिर वो बर्तन भी जब देखती हूँ तो फिर इकट्ठे करके धोने के लिए रखती हूँ, तो वो इस तरीके से कुछ कुछ बर्तन वगैरह निकल गए थे। कभी मैगी बना लेता है, तो इस वजह से बच्चे जब घर में रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं।
तो बर्तन वगैरह निकल गए थे, तो इस वजह से थोड़े से बर्तन ज़्यादा हो गए थे। पर एक बार लग जाओ ना किसी काम में तो फिर फटाफट से वो सारे काम हो जाते हैं, समय नहीं लगता है, फटाफट हो जाते हैं एक बार लग जाओ तो। और कुछ दूध की पतीलियाँ वगैरह थी और दोपहर को मैंने लस्सी बनाई थी ना, तो वो भी मैंने बड़े पतीले में ही बनाई थी, क्योंकि मैं थोड़ी ना ज़्यादा लस्सी बना लेती हूँ, जैसे दोपहर के खाने में भी हो जाती है। और फिर आते जाते, जैसे गर्मी इतनी ज़्यादा है ना हमारे इधर, तो फिर आते जाते ऐसा होता है कि मतलब जब घर आते हैं तो फिर मैं लस्सी वगैरह दे देती हूँ। और फिर जैसे शाम को डैडी जी घर आते हैं ना, तो फिर मैं उनको लस्सी दे देती हूँ। और उनको क्या, वो बोलते हैं मेरे को ठंडी लस्सी नहीं चाहिए, तो उनके लिए फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखने के करके ना फिर मैं दोपहर को ज़्यादा बना लेती हूँ लस्सी। फिर उनके लिए जो लस्सी है ना वो दोपहर को ले लेते हैं, उसके बाद जो बच जाती है ना फिर वो मैं बाहर ही रख देती हूँ, क्योंकि वो चाय भी नहीं लेते हैं, वो रूह अफ़ज़ा भी पीने को नहीं करते हैं। तो फिर इस वजह से क्या है ना, फिर मैं बाहर ही रख देती हूँ उनके लिए, फिर शाम को उनको वो दे देती हूँ। तो बस देखिए यहाँ पे जो थे बर्तन मेरे हो गए हैं। अब यहाँ का किचन का सिंक वगैरह, नल, टाइल्स, यहाँ की सब मैं अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि छींटे पड़ जाते हैं, अपन कभी भी जूठे बर्तन वगैरह धोते हैं। तो इस वजह से ना फिर मैंने अच्छे से सभी चीज़ों को साफ़ कर लिया है। यहाँ तक कि जो फ़िल्टर का पाइप रहता है ना, उसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वो भी मतलब ना जैसे बर्तन वर्तन धो ना, तो उसमें भी मतलब काईसी लगने लग जाती है। तो बस अब गर्मियाँ हैं तो बॉटल भरने का काम तो सारा दिन लगा रहता है। ये काम ऐसा है ना कि ये काम कभी ख़त्म होता ही नहीं है। तो जितनी बॉटलें थी मैंने सब धो दी थी, और अब धो के मैं भर रही हूँ। जैसे-जैसे खाली होती जाती है ना बॉटलें, तभी मैं बॉटलें धो के भरती जाती हूँ। फिर क्या होता है ना कि एकदम से अगर पूरा फ्रिज खाली कर दोगे तो फिर पीने के लिए, ठंडे पानी के लिए मुश्किल होती है। और फिर बर्फ़ तो ख़ैर फ्रिज में रखी हुई है फ्रीज़र में, लेकिन फिर भी उतनी देर भी कोई रुकने को नहीं करता है, गर्मी लगती है, आते बस सीधा बोलते हैं पानी दो ठंडा। तो इस वजह से ना जैसे-जैसे बॉटलें निकलती हैं मैं धो के उसी समय भर के रख देती हूँ। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ डैडी जी के लिए तोरियों की सब्ज़ी, और तोरियों की सब्ज़ी ना हमारे घर में सिर्फ़ डैडी जी खाते हैं और कोई भी नहीं खाता। तो बस मेरे हस्बैंड लेकर आए थे 1 किलो तोरियाँ, तो बस मैं पूरी की पूरी सब्ज़ी ना डैडी जी के लिए बना दूँगी। और वैसे भी ना तोरियाँ ऐसी सब्ज़ी है ना, थोड़ी-सी मतलब कितनी भी कर लो ना, कितनी भी बना लो, वो शौक के ना थोड़ी-सी हो जाती है। और फिर हमारे डैडी जी ना सब्ज़ी वग़ैरह थोड़ी मतलब अच्छे से खाते हैं, मतलब उनको जैसे खुली लेके खाते हैं, और हर किसी को सब्ज़ी ज़्यादा ही खानी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं डैडी जी के लिए तोरियों की सब्ज़ी बना रही थी, साथ में जो आलू थे ना वो भी बॉईल हो चुके थे, और बाहर मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, बाहर कपड़े भी घूम रहे थे, क्योंकि सोफ़े के कवर वग़ैरह भी निकाल लिए थे। मेन क्या, कपड़े भी कम थे, तो मैंने सोचा चलो सोफ़े के कवर भी गंदे लग रहे हैं तो वो भी निकाल लेती हूँ। तो वो काम भी चल रहा था। तो तोरियाँ मैंने धो के कट कर ली हैं, और अब बस इसमें जो मसाले डालने हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, वो सब डाल दिया है। थोड़ा-सा तेल डाला है और बस उसमें हल्का-सा मिक्स कर दूँगी। तेल भी ना आधे चम्मच से भी कम डाला था मैंने, क्योंकि डैडी जी ना कम तेल वाली चीज़ें ही पसंद करते हैं। तो बस उसी में मैंने सब्ज़ी बना दी है, और इधर आलू छिल रही हूँ। तो आलू जो है वो मैं हमेशा माइक्रोवेव में ही मतलब बॉईल करती हूँ, कुकर में तो कोई ज़माना बीत गया मेरे को, मतलब कुकर में ऐसे लगता है शायद मैं उबालूँगी ना तो कच्चे रह जाएँगे। तो इस वजह से मैं माइक्रोवेव में ही करती हूँ आलू बॉईल, और मेरे को ना उसी की आदत पड़ी हुई है। तो बस मैंने ना आलू बॉईल कर लिए हैं। अब सोचा तो था कि आलू के बन बनाऊँगी, लेकिन यहाँ पर वो प्रोग्राम थोड़ा-सा चेंज हो गया। तो मैंने ना यहाँ पे फिर आलू गुंडे बनाने का सोचा कि चलो मैं आलू गुंडे बना लेती हूँ। पहले ब्रेड निकाल कर लेकर आई कि मैं ब्रेड रोल बना लेती हूँ। फिर देखा तो ब्रेड जो थी वो कुछ ज़्यादा ही छोटे साइज़ की थी, जिसमें कि ब्रेड रोल बनना बहुत मुश्किल था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा, तो उन्होंने कहा एक काम कर, सैंडविच बना ले। तो फिर सैंडविच का सोचा, फिर मैंने सोचा कि चलो सैंडविच क्या बनाना, मैंने सोचा चलो एक काम करती हूँ, आलू गुंडा बना देती हूँ। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, आलू गुंडे ही बना दे। तो बस यहाँ पर मैं आलू गुंडे बना रही थी। तो बस प्याज का तड़का लगाया है मैंने, प्याज मिर्ची का तेल में, और नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डाला है। और जो आमचूर है वो मैं लास्ट में डालूँगी इसमें। बस अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और ये तड़का बना के ना मैंने साइड में रख दिया था। और सबसे पहले तो मैं डैडी जी के लिए यहाँ पर बनाने लगी हूँ रोटियाँ, क्योंकि डैडी जी को टाइम से रोटी देनी रहती है। और आलू गुंडे वगैरह ये सब चीज़ें बनाती हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं उनको बाद में भी दे देती हूँ। तो कब उनको खाने का होता है मन तो खा लेते हैं, नहीं तो वो मना कर देते हैं। तो मैंने पहले ही पूछ लिया था, तो डैडी जी ने कहा कि वो नहीं खाएँगे आलू गुंडे, उनको बस रोटी सब्ज़ी वगैरह ही चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से फुलके सेकने लगी हूँ। और
टाइम से फुलके बनाकर उनको दे दूँगी। तो फिर क्या होता है ना, फिर डैडी जी अपना वॉक पे भी चले जाते हैं, क्योंकि वो रात में भी वॉक पे जाते हैं। इसलिए ना मैं उन्हें टाइम पे ही खाना दे देती हूँ। और सच बताऊँ आपको, मेरे को ऐसा हो रहा था ना, मतलब खाना बनाते टाइम, कि मतलब ये मेरे को इतना अच्छा लगता है ना खाना बनाना, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मेरा कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी, किचन में खड़े होने की इच्छा नहीं हो रही थी, इतना गर्मी और इतना सेक है। बल्कि मैंने अपने हस्बैंड को कहकर ना, मतलब कूलर भी लगवाया हुआ है खिड़की पे। तो लेकिन ऐसा हो जाता है कि मतलब जब अपन कुकिंग करते हैं ना, तो मैं कूलर चालू नहीं कर पाती, नहीं तो ना फिर सेक नहीं लगता खाने में, तो फिर मुश्किल हो जाती, फिर कुकिंग जो है ना उसको लेट होता जाता है, खाना बनता नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने कल किचन में काम किया। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने ना डैडी के लिए खाना डाल दिया था। तोरियों की सब्जी थी, दही थी और पुदीने और अनारदाने की चटनी थी, जो कि मैंने दोपहर में बनाई थी। और बस फिर मैंने डैडी जी को खाना वगैरह दे दिया। उसके बाद जो काउंटर टॉप था वो साफ़ कर लिया, मतलब रोटी बनाने का काम तो फिर ख़त्म कर दिया मैंने, क्योंकि फिर और किसी ने रोटी खानी नहीं थी। एक मैंने कोको के लिए बना दी थी। उसके बाद में बस यहाँ पर आलू गुंडे के लिए बेसन घोल रही हूँ। तो बस बेसन में मैंने कुछ नहीं, बस नमक थोड़ा सा डाला है, क्योंकि मसाले में भी नमक रहता है ना, तो उस हिसाब से नमक डालना रहता है। तो थोड़ा सा नमक डाल दिया है, लाल मिर्ची डाल दी थी और गरम मसाला, तो उसको मिक्स कर लिया है। और मैंने ना पतला घोल तैयार किया था, क्योंकि मतलब हमें ना ज़्यादा मतलब जो ऊपर मोटी लेयर होती है ना, वैसे वाले नहीं चाहिए थे आलू गुंडे, मतलब पतले पतले बेसन वाले चाहिए थे। और बस यहाँ पे मैंने ना तलने का काम शुरू कर दिया। बस इसमें डिप करती जाऊंगी और फ्राई कर लूँगी। और जो आलू गुंडे हैं वो भी बन गए थे, साथ में पुदीने की चटनी थी और चाय थी। तो बस सबने ऐसे ही ले लिया था। बाद में फिर रमन ने जो बच्चों का काम ये होता है, रात में एक बार दूध वगैरह गर्म करके सबको दे देते हैं। जिसको ठंडा पीना होता है वो ठंडा दूध पी लेता है, जिसको गर्म पीना होता है, जैसे हमारे घर में डैडी जी गर्म दूध देते हैं और बाकी सब ठंडा दूध लेते हैं, ऐसा होता है रात के समय में। तो बस ये सब काम निपटाने के बाद मैंने रात के बर्तन वगैरह धोए। ये देखिए मैंने निकाल ली हैं, कुछ बन रहे हैं, अभी भी कुछ बाकी थे बनने के लिए। इसके बाद किचन का काउंटर टॉप वगैरह साफ़ किया, किचन में पोछा मारा। उसके बाद आ गई हूँ बाहर। अब जो कपड़ों का काम है ये भी निपटाना ज़रूरी था, क्योंकि कपड़े जब मैंने घुमाए थे ना, तो फिर मैं उसी समय धो लेती हूँ ना, तो फिर ठीक लगता है। नहीं तो फिर ऐसे फिर वो पड़े रह जाते ना, तो उसमें सर्फ भी जम जाती है। और पता नहीं कल ना कुछ हिम्मत से नहीं हो रही थी, तो रमन पास में ही था, कहने लगा मम्मा मैं खड़ा हूँ आपके पास में, किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बता देना। और इसके बाद क्या, बच्चों ने गुरुद्वारे जाना था, रात वहीं रुकनी थी, गुरुद्वारे में सेवा करनी थी उन लोगों ने जाके। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है, तू पास में बैठ जा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुझे बता दूंगी। तो बस वो साथ में ही था मेरे, ये पकड़ा दे वो पकड़ा दे कर रही थी, बैठ गई थी तो फिर निचोड़ने कपड़े, तो बस वो यही कर रहा था। फिर मोटर बंद कर दे चालू कर दे, बस यही सब काम में उसे लगाया हुआ था मैंने। और बस वो ये कर रहा था। और बस यहाँ जो कपड़े थे ना वो सारे घूम चुके थे, कुछ मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे और नेक्स्ट बार के कपड़े जो हैं वो मैं निचोड़ रही हूँ। बाकी फटाफट से जो नील लगाने वाले कपड़े हैं उन्हें अलग रखती जा रही थी, और जो जैसे कलर वाले कपड़े होते हैं उन्हें अलग रखती जा रही थी। और बच्चों ने जाना था तो शरण पूछ रहा था मम्मा ये वाली पग बांध लूँ क्या, ये कपड़े पहन लूँ क्या। मैंने कहा पहन ले, क्योंकि बच्चों का ना ऐसी होता है, वो कितना भी रहेगा ना पहनना उन लोगों ने अपनी मर्जी से ही रहता है, लेकिन फिर भी पूछने के लिए आते हैं। तो देखिए यहाँ पे कपड़े निचोड़ने का काम हो चुका था। अब जो वाइट कपड़े थे ना नील लगाने वाले, तो बस मैं उनमें नील लगा रही हूँ। और इसके बाद लास्ट बार के जो कपड़े हैं उन्हें भी सुखा लूँगी। इसके बाद ना मैंने आंगन भी धो लिया था, क्योंकि जब सर्फ वाला पानी निकालती हूँ ना मशीन से, तो फिर एक बार हल्का सा पानी मारना पड़ता है बाहर आंगन में, क्योंकि फिर ना पूरा नहीं तो ना सर्फ सर्फ सी हो जाती है बाहर की टाइल्स में। तो इस वजह से ना फिर मैं एक बार पानी मार देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ मशीन धो के। और यहाँ पे जो कपड़े सूख रहे थे उन्हें निकाल के मैं मंजी में रखती जा रही थी। फिर क्या होता है, दूसरी बार के जब तक सूखने के लिए डालती हूँ ना मशीन में, तब तक फिर मैं फैलाने शुरू कर देती हूँ कपड़े। तो इससे क्या होता है ना, मतलब मेरे को आसानी हो जाती है। इसीलिए वॉशिंग मशीन ना मैंने बाहर निकाल के रखी है, ताकि कपड़े वगैरह सूखने डालने में आसानी हो जाए। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।